What is consideration? What do you understand by consideration? What is consideration according to Contract Act, Indian Contract Act? इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगर इस तरह का समझ आ जाए, कंसिडरेशन शब्द आ रहा है आपके सामने, तो इसका जवाब आपको किस तरीके से देना है। और सबसे पहले जवाब देने से पहले हमें इस शब्द को अच्छी तरह से समझना होगा और जानना होगा। कंसिडरेशन शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत इस्तेमाल किया गया, जिसका एक अपना नेचर है, एक सीमा है, एक दायरा है। अगर हम उसे फॉलो करते हैं तो हम पॉजिटिव कल्चर में जाते हैं, अगर नहीं फॉलो करते हैं तो नेगेटिव कल्चर में जाते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे कंसिडरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिफल। क्या कहते हैं? प्रतिफल, इन इंग्लिश कंसिडरेशन। कंसिडरेशन की अगर हम बात करें तो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 ठीक है, कहती है कंसिडरेशन के बारे में। क्या कहती है? वचन देने वाला, वचन दाता, इट मींस प्रॉमिस करने वाला, ठीक है, पर वचन गृहता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी बात का किया जाना या करने के लिए कहा जाना, ठीक है, करने के लिए कहा जाना, काम पूरा नहीं हुआ, कहा जाना, एक तरह का क्या होता है? कंसिडरेशन कहलाता है। कंसीडर का मतलब होता है विचार, कंसिडरेशन का मतलब विचार करने योग्य, विचार करने की लिए, विचार करने हेतु यह शब्द हमारा आता है। तो जो हमारा भारतीय संविदा अधिनियम है, धारा 2 का घ में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, वो व्याख्या है, वो क्या कहता है कि जब हम किसी ऐसे बात को लेकर के, किसी ऐसे कार्य को लेकर जो किसी निश्चित कार्य के लिए होता है, किसी निश्चित कार्य के लिए होगा, ठीक है, किसी निश्चित कार्य के लिए होगा, और उस पर जब हम सोचते हैं, समझते हैं, फिर आगे करना है, नहीं करना है, या उसमें की जो बातें हैं उस पे कितने पे सहमति बन रही है, कितने पे सहमति नहीं बन रही है। इसका सबसे ज्यादा अच्छा एग्जांपल समझने के लिए मैं आपको बताऊं, इस समय इंडिया में जो किसान हैं वह एक एक्ट को लेकर के, एक नियम को लेकर के वो धरना दे रहे हैं, वह एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसान आंदोलन के नाम से जो जाना जा रहा है। जो समर्थन मूल्य की बात करें या उसका एक एग्जांपल है, गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया, और गवर्नमेंट ने नियम बनाया तो वो 2 पक्षों के लिए, एक पक्ष गवर्नमेंट हुआ और दूसरा पक्ष क्या हो गए? इंडियन फार्मर हो गए। और इसमें एक थर्ड पार्टी भी है जिसे हम कहते हैं क्या? बिजनेसमैन कह ले। खैर, यहां पे उस चीज को हम हटाते हैं, यहां हम बात कर रहे हैं कंसिडरेशन की। तो कंसिडरेशन में क्या हुआ कि जो आपने मुझे दिया, जो आपने मुझे बताया, कुछ बातों पे तो मेरी सहमति बन गई, लेकिन कुछ बातों पे हमारी सहमति नहीं बनी, जो हमारे लिए सही नहीं है, या फिर सोसाइटी के लिए सही नहीं है, या कंपनी के लिए सही नहीं है, या स्पेशली मेरे लिए सही नहीं है, या स्पेशली लेबर के लिए सही नहीं है, या स्पेशली उन एम्प्लॉय के लिए सही नहीं है, तो वो मुझे मान्य नहीं है। तो उसको या तो रिमूव करो, हटाओ, ठीक है, या तो उसे चेंज करो, दूसरा रास्ता यही बनता है। तो कंसिडरेशन में जो है 5 बातें इन्वॉल्व होती हैं, 5 बातें हैं। क्या है? पहला, वचनदाता, प्रॉमिस करने वाला। दूसरा क्या होगा? प्रॉमिस करने वाला। दूसरा, जिससे प्रॉमिस किया जा रहा है, जिससे प्रॉमिस किया जा रहा है। और तीसरा, उसका क्या होगा? प्रतिफल का, उसका रियल प्रतिफल, यानी कहने का मतलब कि उसका रिजल्ट क्या होगा। और नेक्स्ट पॉइंट जो होगा कि वो रिजल्ट जो होगा वो सफिशिएंट होना चाहिए, वो पर्याप्त होना चाहिए। और जो 5वां पॉइंट हमारा होगा, तो ये रिजल्ट प्रेजेंट टाइम के लिए भी हो सकता है, फ्यूचर के लिए भी हो सकता है, एंड पास्ट के लिए भी हो सकता है, ठीक है, यानी भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों के लिए हो सकता है। तो अगर ये 5 बातें किसी चीज में शामिल है, किसी प्रपोजल में शामिल है, तो वह क्या कहलाएगा? वह कहलाता है कंसिडरेशन। ये कौन कहता है? ये कहता है भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 के अनुसार यह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2 सेक्शन घ जो आता है आपका
उसके अंतर्गत इसका जो है प्रावधान किया गया है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हो। कंसिडरेशन का मतलब 5 बातें होनी चाहिए, 5 बातें यानी सब पर वह पर्याप्त होना चाहिए। पहला वादा करने वाला, दूसरा जिससे वादा किया जा रहा है, तीसरा उसका रिजल्ट क्या होगा, चौथा उसके लिए पर्याप्त रिजल्ट क्या होगा, और पांचवा जो होगा वह तीनों में अप्लाई होगा, प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा एंड फ्यूचर में भी अप्लाई हो सकता है। दैट इज कंसिडरेशन। तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस आए तो आप इस तरह से जवाब दे सकते हैं। आई होप कि ये चीज आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी और काफी महत्वपूर्ण होगी आपके इंटरव्यू के लिए, आपके एग्जाम के लिए। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।